में कीड़ा काटे, खुदाई दावा करे, तो याद रख मैदाने बदर में तो बच्चों के हाथों के जरिए से तड़पा तड़पा कर मारना भी जानता है। तो याद रखो, सब्र करो और उस दिन का इंतजार करो। अगर किसी को दौलत मिल जाए, किसी को शोहरत मिल जाए, किसी को ताकत मिल जाए, किसी को पावर मिल जाए, तो ये ना समझ लेना कि ये मेरा हक था इसीलिए मुझे मिल गया मेरे दोस्तों और भाइयों, बल्कि यूं समझ लेना कि ये मेरी आज ये आजमाइश शुरू है। वरना याद रखो, अल्लाह जब हाकिम बनाना भी जानता है, लेकिन जब ना शुक्री करोगे तो अल्लाह उसी हाथ में कटोरा देकर भीख मंगवाना भी जानता है। अगर अच्छा लग रहा है तो पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजाओं में उठाकर कह दे या हुसैन, और जोर से बोले या हसन। मेरे दोस्तों और भाइयों, बस चंद मिनट सुन लीजिए। अल्लाह जिंदगी दे फिर भी अल्लाह का शुक्र, अगर वो जिंदगी ले ले फिर भी अल्लाह का शुक्र, वो दौलत दे फिर भी शुक्र, वो ना दे फिर भी शुक्र। इसलिए अल्लाह किसी को देकर भी राजी है, किसी को ना देकर भी राजी है। याद रखो, किसी ने फारूक आजम से एक औरत आई, उसने सवाल कर दिया, ए फारूक आजम मैं जानना चाहती हूँ परवरदिगार अपने बंदों से कितना प्यार करता है। तो फारूक आजम फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह प्यार करता है। वो औरत कहती है मुझे कैसे पता चले, मुझे कैसे मालूम हो। तो याद रखो, कहता है अगर तुझे मालूम करनी हो, अगर तुझे अगर पता चाहिए तो तेरे हाथों में, तेरी गोद में जो बच्चा है ना, उसे मेरे हवाले कर दो। वो औरत कहती है किस लिए? फारूक आजम फरमाते हैं तब ना मैं बताऊं कि अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। ठंड का मौसम था, जाड़े का दिन था, अल्लाह अपने गुलामों से कहते हैं उस बच्चे को लाओ और इसे आग में डाल दो। जब इतना कहना था, उस औरत की चीखें निकल आती है, वो औरत चिल्ला उठती है और कहती है सरकार अगर मुझसे सवाल पूछने में कोई गलती हो, अगर मुझसे मसला पूछने में कोई गलती हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरा एक ही बेटा है, ये मेरी एक ही औलाद है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है, ये मेरा लहते जिगर को छोड़ दो। मेरे दोस्तों और भाइयों, याद रखो, औरत की चीखें बाहर निकल आती है। फारूक आजम मुस्कुराते हैं और कहते हैं अरे मैंने तेरा बच्चा को कब का आग में डाला है, बस हमें तो सिर्फ इतना समझाना था कि जितना प्यार, जितनी मोहब्बत तू अपने बच्चे से करती है, मेरा परवरदिगार इतना बड़ा है कि तुझसे 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से करता है। मेरे दोस्तों और भाइयों, तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी नाराज नहीं रखता है। आपको समझ में आए या ना आए, तो आइए चलते हैं थोड़ी देर के लिए करबला और आपका जहन ताजा करते हैं। इसलिए वक्त इजाजत नहीं देता है, खाने पीने का भी इंतजाम है, मुफ्ती साहब की भी खिताब आपको बाकी है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथों को फिजाओं में उठाकर कहते या रसूलुल्लाह, और जोर से बोले या हबीब अल्लाह। और याद रखो, शायर कहता है यूं जज्बे जुनून ने बड़ा काम लिया है, यूं जज्बे जुनून ने बड़ा काम लिया है, रोज़े अजल में इश्क का इनाम लिया है, और मेरे लबों को चूम लिया जिब्राइल ने, सरकारे दो जहां का जहां नाम लिया है। मेरे लबों को चूम लिया जिब्राइल ने, सरकारे दो जहां का जहां नाम लिया है। मेरे दोस्तों और भाइयों, करबला का महीना, ये तारीख जो कहते हैं ना, ये मुहर्रम का महीना है, ये करबला वालों का महीना है, ये हसनैन का महीना है, ये अहले बैत का महीना है। लेकिन मैं कहता हूँ याद रखो, जिनके दिलों में मोहब्बत होगी, जिनके दिलों में प्यार होगा, वो महीना सिर्फ इमाम हुसैन का एक नहीं, बल्कि इमाम हुसैन का पूरा जमाना है, पूरा महीना है, पूरा साल है। याद रखो, जिन इमाम हुसैन ने, जिन अहले बैत ने या नबी का दीन को बचाने के लिए सजदे में सर कटवा दिया, उनका सिर्फ महीना एक महीना क्यों हो सकता है, पूरा जमाना है। हमारा अकीदा और ईमान है। तो आओ मैं कहना चाहता हूँ, आओ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, नबी को सबसे ज्यादा प्यार कौन, नबी को सबसे ज्यादा महबूब कौन, नबी को सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन। अब नबी फरमाते हैं मुझे अली भी पसंद, मुझे हसन भी पसंद, मुझे हुसैन भी पसंद, लेकिन सब में मेरी बेटी फातिमा पसंद। सुभान अल्लाह, सब में मेरी बेटी फातिमा पसंद। और जो फातिमा से प्यार करेगा, जो फातिमा से मोहब्बत करेगा, वो कभी जहन्नम नहीं जाएगा, वो कभी जहन्नम नहीं जाएगा। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, याद रखो, अब ये अली
कौन है? याद रखो, जो दुनिया का हर सवालों का जवाब जो कुरान से दे दे उन्हें मौला अली कहते हैं। फातिह खैबर को अली कहते हैं, बाबे मदीनतुल इल्म को अली कहते हैं। याद रखो, सज्जदा के शोहरे इनामदार को अली कहते हैं। हसनैन करीनैन के वालिदे बुजुर्ग को अली कहते हैं। दुनिया जिनकी मोहताज उन्हें मौला अली कहते हैं। मुझे अली की बात समझ में आती है, लेकिन हसन कौन है? शहादत भी जिन पे नाज करे उन्हें मौला हसन कहते हैं। और याद रख, जो सिर्फ गर्दन नहीं बल्कि पूरा कुंबा उल्टाकर जो सैयदुल शुहदा हो जाए, फातिह खैबर का बेटा, फातिह करबला, ताजदारे करबला, शहनशाह करबला, मजलूमे करबला, बरपए करबला, शहजादे मुस्तफा, पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिलों का चैन, वो हम सुन्नियों का इमाम हुसैन, वो हम सुन्नियों का इमाम हुसैन। अहले बैत में तो सब है। नबी फरमाते हैं अली भी है, हसन भी है, हुसैन भी है, फातिमा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे प्यार फातिमा से है, सबसे ज्यादा महबूब फातिमा से है। अब ये याद रखो, अली की बात समझ में आती है, हसन की बात समझ में आती है, हुसैन की बात समझ में आती है। ये फातिमा कौन है? जला मुलाहिजा फरमाए, हया जिनका जेवर वो फातिमातुज़ ज़हरा, वफा परस्ती जिनका सर का ताज रहे वो फातिमातुज़ ज़हरा। याद रखो मेरे दोस्तों और भाइयों, जिनका सजदा मुकम्मल ना हो पाए और सुबह की अजान हो जाए वो फातिमातुज़ ज़हरा। आबिदा है तो फातिमातुज़ ज़हरा, शाकिरा है तो फातिमातुज़ ज़हरा, आबिदा है तो फातिमातुज़ ज़हरा, ताहिरा है तो फातिमातुज़ ज़हरा। जिनका बाप है तो भी सरदार, जिनका बेटा है तो भी सरदार, जिनका शौहर है तो भी सरदार। याद रखो, जिनका बेटा है तो भी सरदार। अब ये कैसे हो सकता है? मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। बाप नबियों का सरदार, बेटा शुहदा का सरदार, और याद रख शौहर वलियों का सरदार, और फातिमातुज़ ज़हरा खुद तमाम जन्नती औरतों का सरदार, जन्नती औरतों का सरदार, जन्नती औरतों का सरदार। अच्छा लग रहा है तो प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब ये फातिमा कौन है? उनका किरदार देखे, कारनामे देखे मेरे दोस्तों और भाइयों। अभी आपने मुहर्रम में हसन हुसैन का नारा तो बुलंद किया है, लेकिन क्या कभी जानने की कोशिश की इस हुसैन ने? लोग कहते हैं मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, लोग कहते हैं मुसलमानों के पास दौलत नहीं है, लेकिन रहमानी कहता है मुसलमानों के पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, अगर वो सही जगह पर खर्च कर दे तो आज हमारी कौम की बेटियां पार्कों और सिग्नलों में बुर्का पहनकर भीख मांगने पर मजबूर नहीं होगी। आज हमारे कौम के नौजवान किसी के गुलामी की जंजीरों में अपना गुलामी नहीं करेगा। लेकिन याद रखो, हमें इसकी फिक्र नहीं है, हमें तो दुनिया को दिखानी है, बस हमें तो सामने पेश करना है। मेरे दोस्तों और भाइयों, हम हुसैनी कहलाते हैं। हुसैन वालों ने नाना का दीन बचाने के लिए पूरा खानदान लुटा दिया, और याद रखो सर जो है सजदे में अलग कर दिया, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी है। आज हमें मस्जिद का एक वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं। लोग कहते मौलाना मुझे वक्त नहीं मिलता, मुझे समय नहीं मिलता कि मैं मस्जिद जा पाऊं। अरे बदनसीबो, याद रखो, ये न सोचो कि तुझे वक्त और समय मिला या नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है, हमने कौन सा ऐसा काम किया है कि अल्लाह ने एक वक्त भी सजदा कबूल नहीं किया, एक वक्त भी हमारी नमाज कबूल नहीं किया और आने से मना फरमा दिया। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारी बदनसीबी है। तो याद रखो, मैं आपका ज़हन ताजा करता हूँ, करबला में जो किरदार अदा किया है, मर्द में तो है ही, अहले बैत में तो है ही, औरतों का भी बड़ा किरदार है, बड़े कारनामे है। सज्जदा फातिमा कहती है अभी मेरी बेटी का उम्र सिर्फ 7वें साल की है, और याद रखो ऐसे वक्त में, ऐसी हालात में ज़ैनब कहती है, माँ फातिमा मुझे बुलाती है और कहती है बेटी याद रखो करबला में तुझे बड़े कारनामे निभाने हैं, और याद रख उस वक्त देखना मेरा भाई, उस वक्त देखना मेरा बेटा हसन, मेरा बेटा हुसैन जब अकेला होगा और उसका बेटा अली अस्कर तपती हुई जमीन में तड़पता होगा, उस वक्त तुझे याद रखो हुसैन का साथ देना होगा। ना माँ का प्यार होगा, ना बाप की मोहब्बत होगी, कभी माँ का प्यार, कभी बाप की मोहब्बत आपको तुझे याद रखो अदा करनी है। मेरे दोस्तों और भाइयों, याद रखो 7वें साल की उम्र है, सज्जदा
सज्जदा ज़ैनब कहती है शहादत का वक्त हो गया, कुछ वक्त के बाद मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन बेटी सब्र के साथ काम लेना। सब्र का पैमाना, सब्र का सबक वहां भी दिया था, यहाँ भी दे रहे हैं। नबी ने बरसों जमाना पहले बता दिया, शहजादी यहाँ बता रही है। मेरे दोस्तों और भाइयों, बता उस वक्त क्या कैफियत होगी, उस वक्त क्या हाल होगा। 7वें साल की उम्र ये खेलने और कूदने की उम्र होती है, ये ना समझ की उम्र होती है, ना अकल वाली उम्र होती है। लेकिन सज्जदा ज़ैनब को मैदाने करबला के लिए तैयार कर रही है। माँ शहीद हो जाती है। अब ज़ैनब का किरदार यहाँ से मुकम्मल शुरू होता। ज़ैनब बड़ी होती, जवान हो जाती है। वक्त गुजरने के बाद उनका रिश्ता अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के साथ होता। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार या अली मुर्तजा के भाई। मेरे दोस्तों और भाइयों, याद रखो, कुछ वक्त गुजरता है, कुछ साल गुजरता है, जमाना गुजरने के बाद निकाह होता। उनसे 2 औलाद पैदा होते हैं, एक का नाम और दूसरे का नाम मोहम्मद। ये ज़ैनब के दोनों शहजादे जो मैदान करबला में शहीद हो गए थे, ये दोनों लगते जिगर, ये दोनों बच्चे जो है मैदान करबला में शहीद हुए। एक का नाम और दूसरे का नाम मोहम्मद, एक का नाम और दूसरे का नाम मोहम्मद। ये कौन है? सज्जदा ज़ैनब के शहजादे, ये अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के बेटे हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, याद रखो, अब ज़ैनब कहती है माँ की जो है किरदार, ज़ैनब कहती है माँ की नसीहत, बाप की वसीयत। लेकिन शौहर की तबीयत इतनी खराब है, उनकी तबीयत इतनी अलीर है कि वो उठकर खड़े नहीं हो पाते हैं, वो उठकर चल नहीं पाते हैं। लेकिन याद रखो, वसीयत की है, नसीहत की है, और भाई हुसैन भी आ गए हैं। इतने में क्या होता है, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार उठकर खड़े हो जाते हैं। ज़ैनब कहती है अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप बोले तो भाई हुसैन के साथ मैं करबला जाऊं, अगर आप न बोले तो याद रखो मैं न जाऊं। मेरे दोस्तों और भाइयों, माँ की वसीयत है, बाप की वसीयत है, लेकिन शौहर की तबीयत इतनी खराब है। ज़ैनब का किरदार देखे, ज़ैनब जाने के लिए तैयार नहीं, जबकि भाई हुसैन सामने है। अब कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ज़ैनब, अरे याद रखो, करबला जाना तो मुकद्दर की बात है, करबला जाना तो किस्मत की बात है। मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, याद रखो ज़ैनब, करबला तू जा, और याद रख मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। देख मैं उठकर खड़ा हूँ, देख मैं चल सकता हूँ, देख मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए ज़ैनब तू करबला जाओ, भाई हुसैन का साथ दो, और याद रखो तन्हा न जाना, अकेला न जाना, तन्हा न जाना, अकेला न जाना, बल्कि देखना जब करबला में इमाम हुसैन के साथ कोई बला आए, कोई मुसीबत आए, तो मेरी तरफ से और को कुर्बान कर देना। ये कौन कह रहे हैं? ये अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार अपने बेटे की शहादत के लिए कह रहे हैं। आज का कोई बाप बोलेगा अगर दीन की दीन अगर दाव में लगा हो, अगर कुरान दाव पे लगा हो, तो कोई बाप कहेगा बेटा जाओ, कुरान दाव पे लगा है, खानदान मत देख बल्कि दीन देख, खानदान मत देख बल्कि कुरान देख। नहीं, लेकिन याद रखो करबला वालों ने तो खुद को तो कुर्बान किया, बेटे तक भी नहीं छोड़ा। अब्दुल्ला इब्ने जाफर कहते हैं तैयार कहते हैं अकेले न जाना, तन्हा न जाना, और मोहम्मद को साथ में ले लेना। जब कोई बला मुसीबत आए तो मेरी तरफ से और को कुर्बान कर देना, और अपनी तरफ से मोहम्मद को कुर्बान कर देना। यानी दोनों नवासों को, दोनों शहजादे को नाना के दीन के लिए हुसैन के नाम पर कुर्बान कर देना। मेरे दोस्तों भाइयों, अब यहाँ से ज़ैनब जाती है मैदान करबला। अब रास्ते में बात होती है, भाई से आपस में मशवरे होते हैं, मंजिल तक पहुँच जाते हैं। मंजिल पहुँचने से पहले अब मौला हुसैन कह रहे हैं, भाई हुसैन कह रहे हैं ज़ैनब याद रखो मेरा वक्त अब कुछ ही समय है, मेरा समय अब कुछ ही वक्त है। इसलिए ज़ैनब हमारी शहादत के बाद, हमारी शहादत के बाद जब मैं शहीद हो जाऊं, जब दुनिया से मैं चला जाऊं, तो बहन ज़ैनब सब्र के साथ काम लेना, इत्मीनान के साथ काम लेना। जब मैं शहीद हो जाऊं बहन ज़ैनब, तो याद रखो यहाँ से लेकर करबला से लेकर मदीना तक इस काफिले की सालार तू रहेगी। यहाँ से तुझे जो है साथ लेकर चलना है। खानदान का लाज बचा लेना, नाना का लाज बचा
देना। याद रखो दिन मिटने ना देना, हाथों में हाथ देकर याद रखो उस यजीदियों के साथ ना हो जाना। मेरे दोस्तों और भाइयों, कौन कह रहे हैं? इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, बता एक भाई अपनी बहन को आखिरी सलाम पेश करता हो, उस वक्त बहन ज़ैनब के दिलों में क्या गुजरता होगा। लेकिन ज़ैनब ने भी फातिमा का दूध पिया था, ज़ैनब के रगों में भी मौला अली का खून दौड़ रहा था। कह रहे हैं बहन ज़ैनब, चेहरे पे खंजर ना मारना, बालों को ना नोचना, याद रखो सब्र के साथ काम लेना, याद रखो। अब यहाँ से ज़ैनब का मुकम्मल किरदार शुरू। अब भाई हुसैन शहीद हो जाते हैं, ज़ैनब करबला से मदीना तक अब इस काफिले की सलार है और पूरे खानदान वाले को, अहले बैत में जो बचे हैं उन लोगों को साथ लेकर जा रहे हैं। याद रखो मैदान करबला में अली अकबर की शहादत, मैदान करबला में कासिम की शहादत, मैदान करबला में याद रखो मेरे दोस्तों और भाइयों ओनो मोहम्मद की शहादत, रुबाब की शहादत, मैदान करबला में अली अकबर की शहादत, मैदान करबला में आखिर में मौला हुसैन की शहादत। इससे क्या हुआ? सिर्फ इतना ही नहीं, जालिमों ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि खैमे जल रहे हैं, और खैमे जल रहे हैं, आग लगी हुई थी। उससे पहले क्या होता है? जालिमों ने सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम शोहदा का जिस्म से कपड़े उतार दिए गए और तमाम शोहदा के जिस्म को याद रखो मैदान करबला में उलट दिया गया और घोड़े को दौड़वाया गया। बता, जब ज़ैनब देखती होगी कि वो घोड़ा जब नन्हे अली अस्कर की उंगलियों को, पसलियों को दबाता होगा, उस वक्त ज़ैनब के दिलों में क्या गुजरता होगा। जब अली अकबर की जवानी को, उसकी छाती को दबाता होगा, उस वक्त ज़ैनब के दिलों में क्या गुजरता होगा। जब भाई हुसैन के चेहरे से घोड़ा चढ़ कर जाता होगा, उस वक्त ज़ैनब के दिलों में क्या गुजरता होगा। लेकिन ज़ैनब ने हिम्मत से काम लिया है। ज़ैनब कभी अली बनकर, ज़ैनब कभी हसन बनकर, ज़ैनब कभी हुसैन बनकर, ज़ैनब कभी फातिमा बनकर पूरे घराने को साथ दे रही है। यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही नहीं, जालिमों ने उसके सर से दुपट्टे छीन लिए गए। किन लोगों का? जिनका सर चांद ने नहीं देखा, जिनका सर सूरज नहीं देखा। अरे याद रखो मेरे दोस्तों भाइयों, ऐसी खवातीन के सरों से दुपट्टे छीन लिए गए। ज़ैनब कहती है, ए मेरी नबूवत की खवातीनों, याद रखना आज ये जालिम हमारे सर को नंगा कर रहा है, लेकिन हिम्मत ना हारना। अगर जहाँ इसके सामने घुटना टेकती है तो कल यही जाकर जो हमें ताने मारेंगे और कहेंगे, देख मैंने हुसैन के घराने वाले को सर नंगा कर दिया है। आज यहाँ से मैंने फतह मुकम्मल हासिल किया है, इसलिए सब्र के साथ काम लेना। अल्लाह ने तुझे लंबा बाल अता फरमाया है, जो बाल पीछे रखती थी अब उस बालों के जरिए से चेहरे को ढक लो, ताकि इसके सामने जो है हम घुटना न टेक सके और कल जाकर ये ताना ना दे। मेरे दोस्तों और भाइयों याद रखो, ज़ैनब कहती है उसके बाद क्या होता है, बड़ा दर्दनाक वाकया है। ज़ैनब कहती है बीच मजलिस में भतीजी सकीना को लाई गई और उसके चेहरे पे तमाचा मारा। जालिमों ने तमाचा मारने के बाद कान से बालियां खींचना शुरू कर दिया। जब कान से बालियां खींची जा रही थे तो कान कट गया। जब कान कट गया तो खून के फुहारे फेंकने लगे। सकीना फुफी फुफी बोलकर पुकार पड़ी, लेकिन जालिमों ने नहीं छोड़ा। किसी ने कहा, ए जालिम क्या तुझे दर्द नहीं है? ए जालिम क्या तुझे अफसोस नहीं है? अरे ये हुसैन की शहजादी है, ये हुसैन के घराने वाले हैं। आज तो उसके कान से बालियां खींच रहा है और याद रखो तुझे क्या इसका अफसोस नहीं है? तो उसने कहा, मैं इससे प्यार करता हूँ इसलिए मैं इससे रोता हूँ और कान से बालियां इसलिए खींच रहा हूँ, बाज़ेब इसलिए निकाल रहा हूँ। अगर मैं ना निकालूं तो कल जाकर कोई दूसरा निकाल लेगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ, जो सबसे पहले मातम करबला में अगर किसी ने किया है तो सैयदा सकीना का कान काटने वालों ने किया है। ये सैयदा सकीना का कान जो काटा है मैदान करबला में, सबसे पहला मातम वही किया है। इसलिए मातम करना हुसैनियों का काम नहीं है, मातम करना ज़ैनुल आबिदीन का काम नहीं है, मातम करना अली अस्कर का काम नहीं है, मातम करना ज़ैनब का काम नहीं है, बल्कि मातम करना यजीदियों का काम है, मातम करना यजीदियों का लश्कर का काम है। खैमे जल रहे हैं, आग लगी हुई है और चलती हुई आग में बीमार ज़ैनुल आबिदीन जल रहे हैं। ज़ैनब कभी अंदर जाती, ज़ैनब कभी बाहर आती, ज़ैनब कभी अंदर जाती, ज़ैनब कभी बाहर आती। किसी ने कहा, ए खातून जलकर राख हो जाएगी, ये आग है आग, ये तुझे जला देगी, इसलिए खुदा के वास्ते अंदर न जाओ। मेरे दोस्तों भाइयों याद रखो, सैयदा ज़ैनब कहती है, अरे नादान
ये बच्चा जो जल रहा है ना, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा भतीजा ज़ैनुल आबिदीन है। अगर ये आज जलकर राख हो जाएगा तो कयामत तक सैयद घराने का हुसैनी खानदान कैसे बचेगा। ज़ैनब न मानी, जलती हुई आग में छलांग लगाई और बीमार ज़ैनुल आबिदीन को अपने कांधे पर बाहर लेकर आती है। अरे याद रखो, ज़ैनब ने एक ज़ैनुल आबिदीन को बचाकर कयामत तक सैयद घराने का हुसैनी खानदान को जिंदा किया है। इसलिए ज़ैनब का नाम जब भी जुबान पे आता है अकीदत के मारे झुक जाता है। ज़ैनब वो औरत है, तेरी हिम्मत को सलाम, ज़ैनब तेरी ताकत को सलाम, ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, ज़ैनब तेरे पावर को सलाम, ज़ैनब तेरी मोहब्बत को सलाम, ज़ैनब किरदार को सलाम। ज़ैनब तूने तो साबित कर दिया है कि शेर बबर मौला अली की बेटी के जुर्रत का ये आलम है, तो फातेह खैबर की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए तो दुनिया ने कहा है कभी जंजीर हिलती है कभी दर कांप जाता है, कभी जंजीर हिलती है कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मेरे दोस्तों और भाइयों, याद रखो ये किरदार हुसैनियों ने किया है, आज हमें उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो ये नहीं कहूंगा